हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रिटेल ग्राफ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर ऐप इंटीग्रेशन इन रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर थ्रू मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट। याद रखिए, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके सारे वीडियोस को टाइम टू टाइम एक्सेस भी कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है स्विल सॉफ्टवर्ल्ड इंडिया। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो ऐप अपने कस्टमर के लिए बनवाई है, कैसे कस्टमर अपने मोबाइल के अंदर वो ऐप डालेगा और उसके बाद में उस ऐप के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुपर एडमिन का डेमो। सुपर एडमिन के अंदर ही आप एप्लीकेशन के अंदर और वेब के अंदर सारे चेंजेस कर सकते हैं। जो भी इमेजेस आपको चेंज करनी है, ऐप का सेटअप कैसे करना है, क्या क्या प्राइसेस प्रोडक्ट्स की दिखनी चाहिए, वो सारी सेटिंग्स आप सुपर एडमिन के अंदर कर सकते हैं। तो उसका भी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके साथ में हम लोग डिलीवरी बॉय ऐप भी इसके अंदर देखेंगे। डिलीवरी ऐप बॉय के अंदर जब आप प्रोडक्ट्स डिस्पैच के लिए रेडी होगा तो कैसे डिलीवरी बॉय उन प्रोडक्ट्स को अपनी साइड लेगा और कैसे उस प्रोडक्ट्स का स्टेटस अपडेट करेगा कि वो डिलीवर हुए या नहीं। तो डिलीवरी बॉय ऐप भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए अब इस ऐप के अंदर इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, अभी जो भी डिजाइन इस ऐप के अंदर और वेबसाइट के अंदर आ रहा है वो डेमो पर्पज से बनाया गया है। एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन आपका लोगो और आप ही की फर्म का नाम और डिजाइन इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले जो ऐप है वो आपके फर्म के नाम से या फिर जो भी आप नाम फाइनल करते हैं उस नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपका लोगो, आपके जो ऐप का नाम है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस ऐप के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं और इस ऐप को ओपन करते हैं। तो जो आपकी कस्टमर ऐप है वो इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स, इसकी MRP और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं। जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे दिखती रहेगी। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड इस ऐप का दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को इस ऐप के ऊपर साइन अप कराना होगा ताकि वो कस्टमर इजीली आपको ऑर्डर दे सके। तो कस्टमर अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करेगा, उसके बाद में इस ऐप को ओपन करेगा और यहाँ पे 3 स्ट्रिप पे क्लिक करके साइन अप बटन पे क्लिक करके साइन अप करेगा। तो फर्स्ट टाइम हमें लॉगिन करने के लिए साइन अप करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले साइन अप के अंदर उसे अपना नाम डालना होगा। नाम डालने के बाद कस्टमर को अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद कस्टमर को अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद कस्टमर को अपना पासवर्ड भी इस ऐप के लिए यहाँ पे डालना होगा। सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद नीचे दिए गए बटन साइन अप पे हमें क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है इस ऐप के ऊपर क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप इस ऐप के अंदर लॉगिन बटन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो वापस से हमें इन 3 स्ट्रिप पे क्लिक करके अब लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी आपने अभी मेंशन करी थी साइन अप के टाइम पे, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे हमें डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड को मेंशन करना होगा। पासवर्ड मेंशन करने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा जो कि नीचे दिया गया है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी ऐप लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर अपनी ऐप के अंदर लॉगिन कर देगा जिसके अंदर उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद उसको अपना डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स उसकी डिटेल्स के साथ में कैटेगरी वाइज यहाँ पे
आप अपने प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं। कोई भी अगर कैटेगरी पे आप क्लिक करते हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस जो कि इस ऐप के अंदर दिए गए हैं उनके ऊपर उनकी डिटेल्स के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 स्ट्रिप पे मैंने वापस से क्लिक किया। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि हम बारी बारी एक एक ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है माय ऑर्डर। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं अभी तक आपने जो दिए हुए हैं या कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे आपको वो उनका स्टेटस के साथ में दिखते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है माय प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने प्रिस्क्रिप्शन की फोटो या फिर अपने फोन की गैलरी में से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है माय रिटर्न। जब आप इस माय रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रिटर्न प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ में उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिटर्न। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स की रिटर्न के लिए आपने अगर कोई रिक्वेस्ट डाली हुई है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देती रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है माय विश लिस्ट। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट के अंदर भी डाल के सेव कर सकते हैं और बाद में उन प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करके उनका ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉलेट। वॉलेट ऑप्शन के थ्रू जो कस्टमर है वो अपना करंट बैलेंस इस ऐप के अंदर देख सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है माय कार्ट। माय कार्ट के अंदर आकर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने कार्ट में डाले हुए हैं फाइनल चेकआउट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है माय नोटिफिकेशन। माय नोटिफिकेशन के अंदर अगर एडमिन साइट से कोई भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं तो वो आपको इसके अंदर दिखाई देते रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल के अंदर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और शिपिंग एड्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है माय रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट। मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट का अपने वेंडर को ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो वो ऑर्डर जो है प्रोडक्ट का वो माय रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट के अंदर आपको शो होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर आप कंपनी से रिलेटेड या फिर वेंडर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैनल के टॉप पे 3 बटन्स दिए गए हैं जिसके अंदर माय ऑर्डर, लॉग आउट और माय रिटर्न का ऑप्शन दिए गए। ये बेसिकली वो एक तरीके से शॉर्टकट है कि आप यहाँ से भी क्लिक करके इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो माय ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको माय ऑर्डर की लिस्ट दिखाई देगी। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद आप इस ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे और माय रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके रिटर्न प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये थे कस्टमर पैनल के अंदर जो ऑप्शंस जो कि आपको इस ऐप के अंदर मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आप अपने वेंडर या कंपनी को इस ऐप के थ्रू प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कैसे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर मेडिसिन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करके प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉल टू ऑर्डर। आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कंपनी या वेंडर के फोन नंबर पे कॉल चला जाएगा और आप बाय फोन भी इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बाय प्रिस्क्रिप्शन। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने गैलरी या कैमरे से प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है क्विक ऑर्डर। क्विक ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को
गैलरी या फिर कैमरा से अपलोड करके इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है माय ऑर्डर। इसके अंदर आप अपने ऑर्डर्स की डिटेल्स को देख सकते हैं, जिसके अंदर आप उसको रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है माय रिटर्न। माय रिटर्न पे क्लिक करके आप अपने माय रिटर्न प्रोडक्ट्स की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखिएगा, माय ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आप अपने ऑर्डर्स को ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो ऑर्डर आपका ट्रैकिंग के हिसाब से कहाँ पर पेंडिंग है, या फिर वो डिलीवर हो चुका है, या फिर वो डिस्पैच हो चुका है। साथ में आप उस ऑर्डर को रेट भी कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर देख के भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी वाइज भी इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं विंटर केयर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे विंटर केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो एडिट सक्सेसफुली मेरे कार्ट में ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मुझे और प्रोडक्ट्स ऐड करने तो मैं वापस होम बटन पे आकर यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक कर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता हूँ। ये मैंने एक और प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर दिया है। साथ में अगर मुझे सर्च करके किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है तो मैं सर्च करके भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट इस प्रोडक्ट पे कर दिया है। अब फाइनल मेरे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के बाद में मुझे उन प्रोडक्ट्स को फाइनल ऑर्डर पे प्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे कार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे ऑर्डर के लिए, यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को अपनी कार्ट से हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो होती रहेगी। नेक्स्ट प्रोसेस है, हमें चेकआउट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आना होगा। तो यहाँ पे मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है इस बिल की, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। मैं वापस से चेकआउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये पूछेगा कि इसको किस एड्रेस पे डिलीवर करना है। अगर आपको नया एड्रेस ऐड करना है तो आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके नया एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं तो फिर जो आपने अपने यूजर के अंदर एड्रेस मेंशन कर रखा है उस एड्रेस को सेलेक्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट मोड पूछ रहा है जो कि COD है। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप यहाँ पे कूपन भी अपना अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। साथ में आपको ये प्रोडक्ट की जो बिल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो हो रही है। आपकी टोटल सेविंग्स भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली आपके वेंडर या कंपनी के पास पहुंच जाएगा और ये मैसेज आपको दिखाई देगा, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर है वो आपके वेंडर के पास पहुंच चुका है। तो इस तरीके से आपने जो कस्टमर ऐप है उसकी फीचर्स और कैसे हम लोग प्रोडक्ट्स इस ऐप के थ्रू अपने वेंडर या कंपनी को ऑर्डर देंगे, वो प्रोसेस अभी हमने इसमें देखा। अब हम देखेंगे ऑर्डर इंटीग्रेशन विद वेबसाइट। अब मान लीजिए आपके कस्टमर को मोबाइल ऐप से नहीं आपकी वेबसाइट से ऑर्डर देना है, तो उसके लिए आपके कस्टमर को आपकी वेबसाइट को ओपन करना होगा। सेम प्रोसेस को फॉलो अप करना होगा। अगर उसका लॉगिन आईडी इसमें नहीं बना हुआ है तो साइन अप पे क्लिक करके उसे सबसे पहले अपना एक यूजर बनाना होगा और लॉगिन करना होगा। साइन अप प्रोसेस के बाद में हम लोगों को लॉगिन बटन पे क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड को डाला है और लॉगिन किया है। तो लॉगिन होने के बाद में मेरा जो वेबसाइट है वो इस तरीके से दिखाई देगा।
यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। जो भी ऑर्डर आपको करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और ऐड टू कार्ट कर दीजिए। तो जो प्रोसेस अपन ने ऐप के अंदर फॉलो अप किया था, सेम प्रोसेस इस वेबसाइट के अंदर भी रहेगा। यहाँ ऑर्डर देने के लिए आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, ऐड टू कार्ट करना होगा। सारे प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करने के बाद में हमें इस कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे गो टू कार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे फाइनल अमाउंट के साथ में। मुझे यहाँ पे चेकआउट बटन पे क्लिक करना होगा। चेकआउट बटन क्लिक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना चाहते हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करके। तो ये आपको पाथ पूछेगा प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो का आपके कंप्यूटर के अंदर, और उस फोटो को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चेकआउट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर समरी। यहाँ पे आपको अपनी ऑर्डर समरी दिखाई देगी। अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तब तो आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो बाय डिफॉल्ट आपने एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है सेटिंग्स में, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो ये फाइनल फोर्थ स्टेप जो पेमेंट का है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट मोड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है सेलेक्टेड, और यहाँ पे मैं जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपका कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर देगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे सुपर एडमिन पैनल। तो बेसिकली सुपर एडमिन पैनल का मतलब है जहां पे कंपनी या वेंडर अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को मैनेज करेगा। उसके अंदर प्रोडक्ट्स को इंसर्ट, डिलीट, उसकी इमेजेस कैसे सेट करनी है, उसका व्यू कैसे सेट करना है, वो सब सेटिंग्स जो है वो हमें सुपर एडमिन पैनल के अंदर मिलेगी। सबसे पहले आपको CMS के अंदर लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ और लॉगिन कर रहा हूँ। ये यूजर नेम और पासवर्ड हमारी साइट से आपको दिया जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर आपके लोगो, फर्म का नाम वगैरह सब हम लोग डिजाइन करके आपको देंगे। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल और इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय पे क्लिक करने के बाद में हमें जितने भी डिलीवरी बॉयज हम लोगों ने बना रखे हैं वो यहाँ पे दिखते रहेंगे। साथ में अगर आपको कोई नया डिलीवरी बॉय बनाना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके उस डिलीवरी बॉय की इंफॉर्मेशन डाल के इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर वाया प्रिस्क्रिप्शन। जितने भी ऑर्डर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन से मिले हैं वो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। इसके बाद है रिटेल। इसके अंदर आपको कुछ मास्टर्स मिलेंगे जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर। यहाँ पे आप कैटेगरी, सब कैटेगरीज, ऑपरेटर, जेनरिक, स्टॉक, पिन कोड को क्रिएट कर सकते हैं। वेब कॉन्टैक्ट के अंदर आपको बैनर, एडवर्टाइजमेंट्स, टेस्टिमोनियल, प्रेस रिलीज, फुटर इमेज, फुटर टेक्स्ट के ऑप्शंस मिलेंगे। इंपोर्ट कस्टमर के अंदर आप अपने कस्टमर्स को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कस्टमर्स मेरे सामने यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं। अगर आपको नया कस्टमर बनाना है तो हम यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके भी कस्टमर को क्रिएट कर सकते हैं। ऑफर के अंदर कूपन कोड्स अगर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐप कंटेंट के अंदर ऐप बैनर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जनरल पेजेस के अंदर आपको जनरल पेज की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिसे आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट मेडिसिन। यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट मेडिसिन की आपके पास क्वेरीज आएंगी वो यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। यहाँ से आप एक नई क्वेरी भी ऐड कर सकते हैं।
व्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखते रहेंगे। जैसा कि अभी हमने कुछ ऑर्डर्स अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर दिए थे, वो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन ऑर्डर्स की आती रहेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी बॉय लोकेशन। यहाँ पे आप अपने डिलीवरी बॉय की लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको नई लोकेशन ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके नई लोकेशन मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नेविगेशन की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसके अंदर मेडिसिन है, इसके अंदर जनरल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन की कैटेगरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्जिकल्स, इसके अंदर सर्जिकल इक्विपमेंट्स की कैटेगरी है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है कॉस्मेटिक, उसके अंदर कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है। नेक्स्ट ऑप्शन है डेमो, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ डेमो के हिसाब से प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज बना रखा है। तो ये बेसिकली पूरा एडमिन के ऊपर होता है कि वो अपने किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल ऐप के अंदर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो ये है सुपर एडमिन, जहां से आप सारी ऐप के अंदर डिटेल्स और वेबसाइट के अंदर अपनी डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रिटेल ग्राफ प्रोसेस फॉर ऑर्डर। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रिटेल ग्राफ के अंदर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेल्स में आकर सेल्स ऑर्डर को ओपन करना होगा। यहां पे वो सारे ऑर्डर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो कि आपने एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के अंदर ऑर्डर बनाए थे। तो ये ऑर्डर था जो कि मैंने बनाया था, वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब इन ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सेल्स में आके कन्वर्ट ऑर्डर टू इनवॉइस को ओपन करना होगा। कन्वर्ट ऑर्डर टू इनवॉइस को ओपन करने के बाद ये फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर हमें ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे वो सारे ऑर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि आपने एप्लीकेशन या वेबसाइट से बनाए थे। तो कस्टमर के सारे ऑर्डर्स हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो भी ऑर्डर आपको इनवॉइस में कन्वर्ट करना है, उस ऑर्डर के स्टेटस के अंदर हमें टिक मार्क करना होगा। तो मैंने यहाँ पे A11 जो ऑर्डर था, इसके ऊपर मैंने स्टेटस पे टिक मार्क करके इसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करके इस ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे ये मैं कन्वर्ट का बटन में दबाऊंगा तो आपका जो ऑर्डर है वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा और डन सक्सेसफुली का एक मैसेज आपके सामने आएगा। इसे ओके करके हम इस फॉर्म को बंद कर देंगे। अब हमें अपना ऑर्डर इनवॉइस में कन्वर्ट हुआ या नहीं देखने के लिए सेल्स इनवॉइस को ओपन करना होगा। तो ये मैं सेल्स इनवॉइस को ओपन कर दिया। सेल्स इनवॉइस को ओपन करने के बाद आप अपना प्रीवियस बिल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर था वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। याद रखिएगा, आपके जितने भी सेल्स के बिल हैं जो कि ऑर्डर से कन्वर्ट होकर सेल्स इनवॉइस बने हैं, वो सारे बिल्स आपके वेब पे ऑटो अपलोड होंगे। आपके सेल्स इनवॉइस सुपर एडमिन के अंदर अपलोड हुए या नहीं देखने के लिए आपको सुपर एडमिन के अंदर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको व्यू ऑर्डर के अंदर आना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सारे ऑर्डर्स जो कि इनवॉइस में कन्वर्ट हुए थे, वो सारी सेल्स इनवॉइसेस यहाँ पे सुपर एडमिन में अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस है डिलीवरी बॉय ऑर्डर ऐप इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको डिलीवरी बॉय बनाना होगा, उसके बाद उसे एरिया एलोकेट करना होगा, उसके बाद में वो ऐप के अंदर अपना काम कर पाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करके मास्टर्स में आकर रिसोर्सेज में आके एम्प्लॉय को ओपन करना होगा। तो यहां पे आप अपने डिलीवरी बॉय को क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपके डिलीवरी बॉय ऑलरेडी बने हुए हैं तो यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट शो होती रहेगी। यहाँ पे मैंने एक डिलीवरी बॉय बना रखा है जिसको मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बना रखा है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ऐप इंटीग्रेशन के अंदर आना होगा, ऐप इंटीग्रेशन के अंदर ऐप इंटीग्रेशन मास्टर के अंदर आना होगा और पिन कोड मास्टर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म के अंदर हम लोग एरिया के पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन कोड को क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशन नेम में आप अपनी लोकेशन नेम डाल सकते हैं और पिन कोड के अंदर पिन कोड और इसे सेव कर दीजिए। तो ये मास्टर्स में ये पिन कोड ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी आप डिटेल्स, एम्प्लॉयज डिटेल्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल्स आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ये ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी आपकी वेबसाइट पे और आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ऐप इंटीग्रेशन में आना होगा, ऐप इंटीग्रेशन मास्टर्स में आना होगा और एम्प्लॉय पिन कोड लिंक को ओपन करना होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको अपने डिलीवरी बॉय का नाम सेलेक्ट करके उस एरिया का पिन कोड उसको असाइन करना है जिस एरिया के अंदर वो डिलीवर करेगा। तो एम्प्लॉय नेम के अंदर आप अपने डिलीवरी बॉय का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा और पिन कोड के अंदर उस एरिया का पिन कोड जहां पे वो डिलीवरी करेगा और उसे सेव कर दीजिए। तो वो पर्टिकुलर एरिया या पिन कोड उस डिलीवरी बॉय के लिए असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, ऐप इंटीग्रेशन के अंदर आना होगा और डिलीवरी बॉय असाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जिन कस्टमर्स ने अपना एड्रेस और अपना पिन कोड नंबर डाला हुआ था, ऑटोमेटिक आपका डिलीवरी बॉय का नाम उन इनवॉइसेस से लिंक हो जाएगा, मतलब कि मैपिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप इसका स्टेटस और डिलीवरी स्टेटस और रिमार्क्स और अपलोड, कलेक्शन, रिसीव डिटेल्स जैसी भी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइसेस ऑटोमेटिक लिंक हो जाएंगे आपके डिलीवरी बॉय के नाम से, जो भी आपने एरिया का पिन कोड उससे अटैच कर रखा है। तो उस एरिया के एम्प्लॉयज ऑटोमेटिक आपके डिलीवरी बॉय से लिंक हो जाएंगे, मैपिंग हो जाएगी उनकी, और ये डेटा ऑटोमेटिक आपकी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। सुपर एडमिन में ऑटो अपडेट हुआ या नहीं देखने के लिए आपको सुपर एडमिन में पहले लॉगिन करना होगा और व्यू ऑर्डर के ऊपर आना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी इनवॉइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस भी आ चुका है कि कौन से कस्टमर को कौन सा डिलीवरी बॉय ऑर्डर करेगा। तो उसके नाम भी यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। दूसरी ऐप है डिलीवरी बॉय की। ये ऐप भी आपके अकॉर्डिंग प्ले स्टोर के ऊपर आप ही के फाइनलाइजेशन नाम के साथ में और लोगों के साथ में प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। उसे डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को आपको ओपन करना होगा। जब वो ऐप ओपन होगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस ऐप के अंदर आपको इन 3 स्ट्रिप पे क्लिक करके अपने डिलीवरी बॉय का यूजर को लॉगिन कराना होगा। अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड इसका नहीं पता तो आप सुपर एडमिन के अंदर आकर डिलीवरी बॉय की डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके लिए आपको सुपर एडमिन में आके डिलीवरी बॉय पे क्लिक करना होगा। इसके अंदर जो भी डिलीवरी बॉय की आपको डिटेल देखनी है, जिसका यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको नहीं पता या चेंज करना है, तो आप उस डिलीवरी बॉय पे आकर और एडिट कर दीजिए और यहाँ पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, या अगर उसका मोबाइल नंबर या पासवर्ड चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद में हमारी सारी चीज़ें अब डिलीवरी के लिए सेट हैं।
सबसे पहले हम लोग एक डिलीवरी स्टेटस बारकोड निकालेंगे जिसको डिलीवरी बॉय अपनी ऐप से स्कैन करेगा और उसके बाद में स्कैन करने के बाद उसका एक स्टेटस अपडेट होगा कि जो डिलीवरी बॉय है उसने अपने स्कैन करके अपने पास में वो प्रोडक्ट्स रख लिए हैं डिलीवरी के लिए। तो वो स्कैन बारकोड निकालने के लिए आपको व्यू ऑर्डर्स में आना होगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट लेबल का एक ऑप्शन आ रहा है हर ऑर्डर के सामने, और उसी ऑर्डर के सामने डिलीवरी बॉय का नाम भी आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक डिलीवरी बॉय है मोहन, ये वाला डिलीवरी मैं प्रोडक्ट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लेबल मेरे पास आ जाएगा बारकोड के साथ में, जो कि डिलीवरी बॉय अपनी ऐप से इसको स्कैन करेगा। तो अब हम लोग डिलीवरी बॉय के ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे। तो ये मैंने डिलीवरी बॉय के ऐप को ओपन किया, इस 3 स्ट्रिप बटन पे क्लिक करके मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसकी यूजर नेम और पासवर्ड को डालूंगा। और लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। तो मैं जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऐप लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। अब सबसे पहले उस डिलीवरी बॉय को सारे प्रोडक्ट्स इन करने के लिए उस बारकोड को स्कैन करना होगा ताकि वो स्टेटस अपडेट हो जाए कि डिलीवरी बॉय ने उन प्रोडक्ट्स को अपनी साइड में ले लिया है डिलीवरी के लिए। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप स्कैन एंड रिसीव से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे सबसे पहले स्कैन एंड रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर रिसीव पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से स्कैन एंड रिसीव के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे उस बारकोड को स्कैन करना होगा। तो मैं जैसे ही बारकोड को स्कैन करूंगा तो मेरे पास सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। तो मैंने बारकोड स्कैन कर लिया है। तो यहाँ पे अलर्ट में मेरे पास एक मैसेज आएगा रिसीव का। इसका मतलब है कि आपने वो प्रोडक्ट्स स्कैन करके रिसीव कर लिए हैं। इसे मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे डिलीवरी बॉय बारकोड को स्कैन करके उन ऑर्डर्स को अपनी साइड ले लेगा। अब अगर डिलीवरी बॉय को अपने सारे ऑर्डर्स देखने हैं और उसके स्टेटस अपडेट करने हैं, उसके लिए या तो वो सेट स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करके उन स्टेटस को सेट कर सकता है या फिर व्यू ऑर्डर्स के अंदर आके देख सकता है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर्स की डिटेल आ रही है। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का व्यू ऑर्डर पे क्लिक करने पे उसकी ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट नेविगेशन। अगर आप स्टार्ट नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर के घर तक का गूगल मैप्स के थ्रू आप नेविगेशन के थ्रू उसके घर पे पहुंच के उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो उसका जो भी एड्रेस होगा वो नेविगेशन के थ्रू आप फॉलो करते हुए उस तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट स्टेटस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, राइट मार्क का और क्रॉस का। अगर आप डिलीवरी सक्सेसफुली कर देते हैं तब तो आप इस राइट मार्क पे क्लिक कर दें और यहाँ पे अपना कमेंट डाल के इसे सेव कर दें या सबमिट डिलीवर स्टेटस पे क्लिक कर दें। और अगर आप इस डिलीवरी को किसी कारण नहीं कर पाते हैं या कुछ इशू के कारण ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती तो आप इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कमेंट लिख के और सबमिट डिलीवरी स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। सेट स्टेटस के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है रेट दिस डिलीवरी। इसके ऊपर जब आप डिलीवरी
जब आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को डिलीवर कर चुके होते हैं तब आप इसके अंदर कस्टमर की रेटिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे आप टाइप करके भी सबमिट रिव्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन 4 ऑप्शंस के थ्रू आप डिलीवरी को सक्सेस करेंगे। साथ में ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आपको सारे ऑर्डर्स की डिटेल भी दिखती रहेगी। व्यू डिलीवरी पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर्स की डिटेल क्या थी। तो यहाँ पे आपकी सारी ऑर्डर्स की हिस्ट्री यहाँ पे दिखती रहेगी। और लॉग आउट बटन के थ्रू आप इस ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं swilldesk.com पे टिकट बना के। आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं swilldesk.com पे या फिर swindia.com पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं सेल्स और डेमो के लिए 9529913873 पे। आप हमें मेल कर सकते हैं info@swindia.com पे। अगर आप रिटेल ग्राफ के सिंगल स्टोर कस्टमर हैं तो retailgraph@swindia.com पे मेल करके आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप रिटेल ग्राफ के कॉर्पोरेट कस्टमर हैं तो rgcorporate@swindia.com पे आप मेल करके टिकट क्रिएट कर सकते हैं।